जय माँ बगलामुखी। साधकों, माँ बगलामुखी की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, यह समस्या बहुत लोगों के साथ में है कि जिनके यहाँ गाय, भैंस और अन्य जानवर हैं, उनका बहुत बार इस प्रकार से कोई बंधन कर देता है या कोई किसी प्रकार से कोई ऐसी क्रिया कर देता है जिससे उनका जो दूध है, दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु का दूध बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो दुधारू पशु हैं उनका दूध बिल्कुल बंद हो जाता है, या किसी प्रकार का आप माने तो ब्लड आने लग जाता है ना। और जंतु भी कभी देखने को मिलते हैं। तो यह समस्या बहुत सारे मेरे मित्र हैं और भी अन्य लोगों द्वारा मुझे पूछा गया था, और मेरे पास ही बहुत सारे आए थे जिन्होंने बोला कि इसका कोई समाधान कर दीजिए, कि किस प्रकार से हम अपनी आय को ले सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग दूध पर निर्भर होते हैं, वो गाय भैंसे ले लेते हैं और उसके बाद में उनका दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन पे किसी की नज़र लग जाती है, अच्छा कमाने लग जाते हैं, और कमाने के बाद में वो सारे लोग नज़र में आ जाते हैं। क्योंकि ये जलना स्वाभाविक है, कलयुग है। एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे की उन्नति किसी को देखी नहीं जाती। तो ये जो महा उपाय है, ये सारे बंधन खोल देगा। जी हाँ मित्रों, अगर आपने यह माँ बगलामुखी साधक परिवार को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यह जो उपाय है, यह उपाय सारे बंधन खोल देगा। करना किस प्रकार से है, सामग्री किस प्रकार से लगेगी, यह मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्वप्रथम मंगलवार या शनिवार 2 दिन, या बीच में आप अगर ज़्यादा परेशान हैं तो कोई सा भी अच्छा शुभ दिन देख सकते हैं, है ना। तो उस दिन आपको जो सामग्री लगेगी, मैं सामग्री बताता हूँ करना कैसे रहेगा। मंगलवार या शनिवार की रात्रि को ले लीजिए, 9 बजे बाद अति उत्तम रहेगा। कोई नहीं देखता मंदिर में वहाँ पर, है ना। तो 9 बजे बाद आपको सामग्री है, मैं बता देता हूँ। आपको एक तिल लेना है, सरसों का तेल ले लीजिए, है ना। चमेली का थोड़ा तेल ले लीजिए। जो कामन्या सिंदूर आता है वह कामन्या सिंदूर ले लीजिए। एक नारियल ले लीजिए, एक पान का बीड़ा ले लीजिए, है ना। यह सामग्री आपको लेनी है ना। याद रहे कि आपके घर में हमेशा गुड़ रहता है और घी रहता है, इसलिए मैंने सामग्री ये नहीं बताई है। ये आपके अगर नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ और देसी घी ज़रूर ले लीजिए, कि अधिकतर जिनके यहाँ दुधारू पशु रहते हैं उनके यहाँ घी हमेशा रहता है। तो घी और जो गुड़ है वो ले लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, किसी भी मंगलवार या शनिवार को रात्रि 9 बजे बाद आपको एक पान का बीड़ा, एक नारियल, चमेली का तेल, सरसों का तेल, एक पान का बीड़ा, यह लेकर बजरंगबली जी के मंदिर जाना। जी हाँ, संकट मोचन महाबली हनुमान के मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में सर्वप्रथम हाथ जोड़कर प्रभु को अब एक दीपक जला दीजिए, है ना। दीपक जला देने के बाद में थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें चमेली का तेल डालिए और उनके पाँव की मालिश कीजिए। तेल और सिंदूर में सीधे और उल्टे दोनों पैर की, दाहिने और बाहिने पैर की मालिश कीजिए, ठीक है। जब मालिश हो जाए, है ना, हाथ पोंछ लीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, श्रीफल रख दीजिए सिंदूर चढ़ाकर, और पान का बीड़ा प्रभु के चरणों में रखते हुए बोलिएगा कि हे प्रभु, हे संकट मोचन, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, मेरे घर में मेरे पशु गाय और भैंस जिनका किसी ने तंत्र किया है,
दूध बांध दिया है, दूध उड़ा दिया है, ये कीड़े लग गए हैं, तो प्रभु आप उनको शरण लीजिए, मुझे अपनी शरण लीजिए, इस बाधा से मुझे मुक्ति दिलाइए। पान का बीड़ा रखने के बाद में आपको सीधे पैर का जो सिंदूर है वो ऊपर से नीचे लाते हुए इकट्ठा करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि लोग हमेशा नारियल के टुकड़े द्वारा, है ना, उससे खुरेदते हैं, तो ऐसी गलती ना कीजिएगा कभी भी। नारियल का टुकड़े का उपयोग बजरंगबली के पैरों पे न कीजिएगा, है ना। हम उसे भगवान मानते हैं, तो भगवान को अगर नारियल की नट्टी से आप खुरेदोगे पैरों को तो कैसा लगेगा। तो आपने जो सिंदूर चढ़ाया उस सिंदूर को धीरे से, जो आपने मालिश की है ना, उसमें सिंदूर लगा, उस सिंदूर को नीचे करते हुए निकाल लीजिए। और जो साइड में पैरों के सीधे पैर के नीचे साइड में सिंदूर रहेगा वो सिंदूर साथ में ले आइए, है ना। ऊपर से आएगा नीचे वो सिंदूर, और नीचे सिंदूर रहेगा, उससे आप नारियल की नट्टी के द्वारा किसी और के द्वारा निकाल सकते हैं, पैरों के ऊपर से नहीं। ले आइएगा। उसके बाद में वहाँ से आपको जो लंगोट रहती है, जो बजरंगबली के ऊपर चोला चढ़ाया जाता है, वो कपड़ा रहता है, उस कपड़े को भी साथ में लाइएगा। देखिए, उतने वस्त्र लाइएगा जितने पशु आपके द्वार हैं, मतलब जिस द्वार से आपके पशु निकलते हैं। अगर एक द्वार है तो एक कपड़ा, 2 द्वार है तो 2 कपड़ा लेके आइएगा। लाने के बाद में फिर करना क्या है, जो सिंदूर रहेगा उस सिंदूर को आपको जितने भी आपके गाय भैंसे हैं, है ना, अन्य पशु हैं, उनके सर के ऊपर बजरंगबली पवन सुत का नाम लेकर, पवन पुत्र का नाम लेकर सबके सर पे लगाना है। लगाने के बाद में जिस द्वार से अपनी गाय भैंसे निकलती है, उस घर के द्वार पर बाड़ा है तो बाड़े के द्वार पर आपको उस कपड़े को बांध देना है। उसी रात्रि में करना है ना। इसलिए रात्रि समय दिया है कि रात्रि में आपको कोई देखेगा नहीं ये क्रिया करते हुए, ये करना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने बांध दिया, सबको तिलक कर दिया, है ना। उसके बाद आपको अब एक क्रिया करनी है। वो क्रिया क्या है, मैंने आपको शुरू में घी और गुड़ बताया था। तो एक कटोरी में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़ और बजरंगबली के पैर का सिंदूर डालना है। डालने के बाद में आपको एक धूपदान लेनी है, उसके ऊपर कंडा जलाकर, है ना, जो कंडा आता है अपना वो जलाकर जल जाए, तो जिस वाड़े में आपके जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, वहाँ पर आपको उस अग्नि के ऊपर वह सिंदूर, गुड़ और जो घी मिला सिंदूर है उसे डालना है, जिससे धुआं उत्पन्न होगा, है ना। जो धुनी उत्पन्न होगी वो सभी जानवरों को देना है आपको, क्योंकि वो बजरंगबली के पैरों का रहता है। तो जिस जानवर को समस्या है उस जानवर को पूरी धुनी देनी है आसपास घूम के, है ना, सब दूर जहाँ जहाँ उसको पूरे शरीर में आपको घुमाना है, हर जानवर के पास में, ठीक है। और कम हो जाए और डाल दीजिए। तो ऐसा करके आप सभी जानवरों जो पशु हैं आपके सभी के आसपास घुमाना है। घूम जाए पक्षों पास पूरे वाड़े में घुमाना है, पूरे जो वाड़ा है आपका वहाँ पे पूरा धूप देना है। वहाँ से देने के बाद में अगर घर पास में तो घर के अंदर भी चले जाना है आपको, घर से भी अंदर से देते देते आपको वापस आना है। यह आपकी क्रिया हो गई है। इसके बाद आपको अब क्या करना है, आप देखेंगे कि यह क्रिया होने के बाद में आपको निश्चिंत होकर प्रभु का नाम लेके विश्राम करना है। आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया, जो रिजल्ट है वो मिलना प्रारंभ हो गया है, और पशु पक्षियों में जो आपको दिक्कतें दिख रही थी वो समाप्त होने लग गई है ना, पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो छोटा मोटा तंत्र होगा वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बहुत बड़ा तंत्र किया है, किसी ने उनको मारण किया उन पे, या किसी ने कुछ ज़मीन में गाड़ दिया है, तो अगर इस प्रयोग से, इस महाप्रयोग से नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए बजरंगबली सभी आपके काम कर देगा, लेकिन अगर उनको बंधन में लेकर, है ना, माताओं को कहकर बजरंगबली को बंधन में लेकर अगर कोई क्रिया की जाती तो वहाँ पे यह प्रयोग, महाप्रयोग कार्य नहीं करेगा, है ना। ये बात आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन आप जब बोलोगे कि हमने ये प्रयोग किया तो हमें रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैं आपको यह स्पष्ट बता देता हूँ कि क्या है कि कोई भी शक्तियों को बंधन में लिया जाता है,
अधिकांशतः खेड़ापति को बंधन में गाँव का कार्य होता है तो खेड़ापति को बंधन में लिया जाता है ना, बड़ी शक्तियों के द्वारा, माताओं के द्वारा। तो अगर इस महाप्रयोग से भी आपका यह कार्य नहीं हो पा रहा है, थोड़ा ही आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है और आपको लगता है कि आपका कार्य नहीं हुआ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप हमको व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं कि हमारा जो कार्य है वो कार्य नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से आपका ऑनलाइन जो तंत्र रहेगा, जो बंधन रहेंगे, उन बंधनों को उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, जो बंधन रहेगा, जो बंधन लगे होंगे, ये अन्य कोई तंत्र होगा जो नहीं कटा होगा, वो सारे तंत्र हम वहाँ से हटा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पहले हम तंत्र हटाएं उसके बाद आप ये प्रयोग करें, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, हम आपका यह कार्य कर देंगे। इसके बाद आप चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी कोई कार्य करने के लिए भोग देना होता है ना, नैवेद्य देना होता है। जिन शक्तियों से हमें कार्य करवाना है उनकी अनुमति लेनी पड़ती है ना। उसके बाद में सारा कार्य हम आपका कर देंगे। जो हमारा शुल्क रहता है वो शुल्क हमें आप प्रदान मतलब या तो अकाउंट में डाल दीजिएगा, है ना, या फ़ोन पे पेटीएम कर दीजिएगा। तो उसके बाद आपको हम यहीं से ऑनलाइन आपका जो तंत्र रहेगा वो तंत्र काट देंगे और उसके बाद आप यह प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र काटने के बाद आप प्रयोग करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयोग ये करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की शरण में हमें रहना चाहिए। यह अचूक प्रयोग है। आपका कम खर्चे में, 100 रुपये के खर्चे में ही आपका यह प्रयोग हो जाता है ना। इतना खर्च भी नहीं आता है, लेकिन यह हमेशा करना चाहिए। ये एक मंगलवार नहीं, हर मंगलवार को रात्रि समय यह प्रयोग करना चाहिए। आपको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं, प्रभु के चरण दर्शन करना हो दर्शन करके आ सकते हैं, उसके बाद ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिंदूर तो पहले से ही रहता है ना। तो आपको बार बार सिंदूर लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सिंदूर नहीं है तो वापस जाके आप वहाँ से नीचे से सिंदूर ला सकते हैं। ठीक है, आपको बार बार आप चाहे तो ये जो क्रिया है नारियल, ये नहीं करना चाहे तो मत कीजिएगा। एक बार आपने प्रभु से आशीर्वाद ले लिया तो वही काफ़ी रहेगा। यह प्रयोग अपने आप में ही बहुत ही प्रभावशाली है। आप इसे एक बार करेंगे तो आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा। यह प्रयोग कीजिए और आप खुद रिजल्ट देखेंगे, चमत्कारिक परिणाम आपको मिला है। मित्रों, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो माँ बगलम के साधक परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ बगलम की।